बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th मैथ और आज हम लेक्चर नंबर 13 की तरफ चलेंगे। आज हमारा नया चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 बहुत आसान चैप्टर है और कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को दोबारा डिस्कस किया जाए। ये आप पहले भी पढ़ते आए हैं 6, 7 में भी, 8 में भी। इंट्रोडक्शन में सबसे पहली बात, चैप्टर का नाम है सेट्स। सेट किसे कहा जाता है? सेट वाज़े और मुख्तलिफ अशिया के इज्तमा को सेट कहा जाता है। सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। हमेशा याद रखना है, सेट के जो आप कलेक्शन देंगे वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए, वाज़े होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपके सामने A इज इक्वल टू 1, 2, 3, ये जो मैंने कलेक्शन लिखी है सेट की 1, 2, 3, ये वेल डिफाइंड वैल्यूज़ हैं और आपको पता है जो भी कलेक्शन होगी वो सेट कहलाएगा। दूसरी बात याद रखिएगा, सेट के अंदर जो मौजूद होते हैं उन्हें एलिमेंट्स कहा जाता है, यानी 1 है, 2 है, 3 है, ये एलिमेंट्स हैं। और हमेशा याद रखें कि सेट को हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट से शो करते हैं, कैपिटल A, कैपिटल B, और जबकि उनके जो एलिमेंट्स हैं उन्हें स्मॉल अल्फ़ाबेट से शो करते हैं, जैसा कि स्मॉल A, स्मॉल B, स्मॉल C। एलिमेंट्स हमेशा स्मॉल अल्फ़ाबेट में, और जबकि सेट को हमेशा याद रखें डियर स्टूडेंट कैपिटल अल्फ़ाबेट से शो करना है, तो ये सेट कहलाएगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, सेट के अंदर कोई भी अगर सेट है उसके अंदर एलिमेंट्स रिपीट नहीं होंगे, 2, 2, 3, 3, इस तरीके से नहीं आना चाहिए, वरना ये सेट नहीं कहलाएगा। उसके बाद सम इम्पॉर्टेंट सेट्स के नोटेशन है, सम इम्पॉर्टेंट नोटेशंस ऑफ सेट्स है, जैसा कि आप पहले भी जानते हैं। नंबर 1 पे है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमेशा याद रखिए ये 1 से स्टार्ट होता है और तमाम एलिमेंट्स, तमाम वैल्यूज़ जो होंगी वो पॉजिटिव होंगी, 1, 2, 3 सो ऑन। उसके बाद नंबर 2 पे है होल नंबर, इसे कैपिटल W से शो किया जाता है। और होल नंबर और नेचुरल नंबर में डिफरेंस ये होता है कि इसमें 0 होता है होल नंबर में, जबकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता। और ये भी 0, 1, 2, 3 सो ऑन, तमाम पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। उसके बाद है थर्ड इंटीजर। ये इंटीजर जो होता है इसे कैपिटल Z से शो किया जाता है और इसके अंदर तमाम पॉजिटिव वैल्यूज़ भी होती हैं और नेगेटिव वैल्यूज़ भी होती हैं। और ये 0 से स्टार्ट होता है, +-1, +-2, +-3 सो ऑन। उसके बाद होता है ऑड नंबर। ऑड हमेशा आप पढ़ते आए हैं कि ऑड नंबर वो होता है जिस पे 2 वाला टेबल पूरा डिवाइड ना होता हो, जैसे कि +-1, +-3, +-5 सो ऑन। और जबकि इवन को कैपिटल E से शो किया जाता है और इवन वो नंबर्स होते हैं जिस पे 2 वाला टेबल पूरा डिवाइड होता हो, +-2, +-4, +-6 सो ऑन। छठे नंबर पे आ जाए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं, हमेशा याद रखेंगे, प्राइम नंबर पे हमें वो नंबर होते हैं जिस पे 2 टेबल डिवाइड होते हैं, यानी उसके डिवाइजर 2 होते हैं। वो एक तो वो खुद होता है और एक 1 होता है, इसके अलावा उस पर कोई और वैल्यू डिवाइड नहीं हो सकती, इसलिए हम 2, 3, 5 याद रखें। 1 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 1 पे तो डिवाइड हो सकता है, उस पर और कोई टेबल, दूसरा टेबल है ही नहीं जो डिवाइड होता हो, तो इसलिए ये 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये तमाम प्राइम नंबर है। और हमेशा याद रखिएगा इसके 2 डिवाइजर होंगे, एक तो वो खुद अपने आप पे डिवाइड होगा और एक 1 होगा। 7वें नंबर है Q रिएशनल नंबर को शो करता है। आप पढ़ते आए हैं ऑल द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। जो P/Q फॉर्म में लिखा जाए वो रिएशनल नंबर कहलाता है या रिएशनल कहलाता है। ये सेट ऑफ रिएशन से कैपिटल Q से शो करेंगे और Q बार ये सेट ऑफ इररेशनल को शो करता है। ऑल द नंबर्स विच कैन नॉट रिटन P/Q फॉर्म, और ये इसे Q बार से शो किया जाता है। और इसका 9वां पॉइंट है रियल नंबर। रियल नंबर्स क्या होता है? द यूनियन ऑफ रिएशनल एंड इररेशनल, यानी रिएशनल और इररेशनल का यूनियन, यानी इन दोनों को इकट्ठा मिला के लिखने का नाम रियल नंबर कहलाता है और इसे कैपिटल R से शो किया जाता है।
उसके बाद डियर स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। हमारे ऑपरेशन ऑफ सेट टोटल 4 होते हैं डियर स्टूडेंट। नंबर 1 यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन किसे कहते हैं? यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा होना, मिल के रहना। तो इसका मतलब ये है यूनियन ऑफ सेट का मतलब 2 सेट्स ए एंड बी, इन दोनों के सेट्स के एलिमेंट को इकट्ठा मिला के लिखने का नाम यूनियन है। जैसा कि ए यूनियन बी, ये यूनियन को शो करे यू 1 2 3 और यूनियन 2 4 6, ये ए की वैल्यू ये बी की, इन दोनों को इकट्ठा। याद रखिए रिपीट नहीं करने एलिमेंट, डबल नहीं लिखना। 1 यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन लिखेंगे एक दफा। 3 आ चुका है, 4 आ चुका है, 6, कोई एलिमेंट बाकी नहीं रहना चाहिए। तमाम के तमाम एलिमेंट्स ए और बी के इकट्ठे मिला के लिखने का नाम यूनियन कहलाता है, और यूनियन में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करना। दूसरा ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन 2 सेट्स, इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स, ए इंटरसेक्शन बी कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द कॉमन एलिमेंट्स, तमाम जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो क्या कहलाएगा? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कहलाएगा। ए इंटरसेक्शन बी, ये उलट यू को शो करता है। ए इंटरसेक्शन बी 2 6 7 6 8 9, ये आपके सामने एग्जांपल दी है। अब आप देखें इसमें कॉमन क्या है? कॉमन का मतलब होता है सेम, जो ए में भी हो बी में भी हो। ए में 6 है, बी में भी 6 है, तो ये कॉमन एलिमेंट्स कहलाएगा। तीसरा ऑपरेशन डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ ए एंड बी एंड डिफरेंस ऑफ सेट 2 सेट्स है। इसमें क्या होता है कि ए के वो तमाम एलिमेंट्स जो बी में मौजूद ना हो, यानी ए और बी के सेम एलिमेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, और जो ए के रिमाइंडर होंगे वो डिफरेंस ऑफ सेट कहलाएगा। जैसा कि 1 2 6 8, और जबकि बी के हैं 2 6 8। अगर आप गौर करें तो 2 6 8 कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। याद रखिएगा ए डिफरेंस बी में ए के रिमाइंडर देखे जाते हैं। अगर बी डिफरेंस ए पूछा जाएगा, ये ज़हन में रखिएगा, तो बी के देखे जाएंगे रिमाइंडर, ए के नहीं देखे जाएंगे। ए डिफरेंस बी में ए के रिमाइंडर देखने हैं, जो सेम होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, जो ए के बच जाएंगे वो तुम्हारा जवाब होगा। जबकि बी माइनस ए में बी और ए के जो सेम होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, और जो बी के रिमाइंडर होंगे वो हमारा आंसर होगा। और आखिरी इसका पॉइंट कंप्लीमेंट ऑफ सेट। कंप्लीमेंट बहुत अहम टॉपिक, जो आपकी आगे तीनों एक्सरसाइज में ये यूज होना है। कंप्लीमेंट ऑफ सेट, ये यूनिवर्सल सेट, सेट ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, यानी ए जो है वो यूनिवर्सल सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। पहली बात ये है कि यूनिवर्सल किसे कहते हैं? यूनिवर्सल ऑफ सेट अंडर कंसंट्रेशन ऑफ सेट, वो तमाम के तमाम सेट क्या होंगे? यूनिवर्सल सेट कहलाएंगे। और इसको कैपिटल यू से शो किया जाता है, जैसा कि ए कंप्लीमेंट बार से शो करें, एक वो सी से शो करें, ये सी भी कंप्लीमेंट को, ये बार भी कंप्लीमेंट को शो करता है। ए कंप्लीमेंट आपके सामने कंप्लीमेंट यूनिवर्सल सेट माइनस है, क्योंकि यू यूनिवर्सल का ए सबसेट है, और आपके सामने यूनिवर्सल की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक, और ए की रकम है 2 3 5। अगर सेम एलिमेंट को कैंसिल कर दिया जाए, यानी 2 भी कैंसिल, 3 भी कैंसिल, 5 भी कैंसिल, जो हमारा रिमाइंडर होगा यूनिवर्सल का वो 1 और 4 होगा, और ये ए का कंप्लीमेंट हासिल हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, ये इंट्रोडक्शन था चैप्टर नंबर 5 के सेट्स का। एक सबसे जो इंपॉर्टेंट बात जो एमसीक्यूज में आती है, डिफरेंट नंबर ऑफ वेज टू डिस्क्राइब अ सेट। सेट को मुख्तलिफ वे से डिस्क्राइब किया जाता है, लेकिन आप हमेशा पढ़ते हैं देयर आर 3 डिफरेंट वेज हैं जो हम डिस्क्राइब करते हैं। एक होता है सेट बिल्डर नोटेशन, एक होता है टेबुलर फॉर्म। ठीक है, याद रखना है मेरा बेटा, सेट बिल्डर नोटेशन, टेबुलर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ये तीनों पॉइंट भी हमेशा याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको इंट्रोडक्शन समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।